नमस्कार। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अलीगढ़ दौरे पर गए पीएम मोदी ने जनता के सामने चीख चीख कर कहा था, यूपी में अपराध करने से पहले गुंडे 100 बार सोचते हैं। अगर आपको याद नहीं है या फिर प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को आपने सुना नहीं है तो एक बार आप सुन लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे इस भाषण को सुनाने के पीछे हमारा मकसद क्या है। साथियों, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को विशेष तौर पर याद दिलाना चाहता हूं, इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। जब तक बेटियां घर वापस न आए, माता पिता की सांसें अटकी रहती थी। जो माहौल था उसमें कितने ही लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। तो आपने सुना पीएम मोदी ने क्या कहा था। यूपी में गुंडे अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट से वाकिफ कराएंगे जो ये बताती है कि यूपी अपराध के मामले में कहां खड़ा है, या फिर यूपी में अपराध की दर में कमी आई भी है या नहीं। चाकू की नोक और रिवॉल्वर के दम पर यूपी में अपराध की वो कहानी लिखी जाती है। सामने आए आंकड़े कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कितना बदल चुका है आपका यूपी, और इस यूपी की आबो हवा से कितने दूर जा चुके हैं अपराधी, इस बात की गवाही एनसीआरबी की रिपोर्ट पेश करती है। क्राइम की टॉप लिस्ट को जब आप खंगालना शुरू करेंगे तो आपको निगाहें ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पहले नंबर पर ही यूपी नजर आएगा। जी हां, सही सुना आपने। आप इस समय कोई सपना नहीं देख रहे हैं। आपको बता दें, हत्या और अपहरण जैसे संगीन जुर्म में यूपी टॉप लिस्ट में बरकरार है। अगर बात एनसीआरबी की रिपोर्ट की करें, 2020 में भारत में 29,193 मर्डर हुए। सबसे ज्यादा मर्डर की एफआईआर यूपी में दर्ज हुई। यूपी में 3,779 मर्डर की एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी में हर दिन 10 से ज्यादा हत्या के मुकदमे दर्ज हुए हैं, यानी हर 2 घंटे 20 मिनट में हत्या की वारदात हुई। यह आंकड़ा 2019 की रिपोर्ट के मुकाबले थोड़ा कम है। 2019 में यूपी में कुल 3806 हत्या की वारदातें दर्ज हुई थी। हत्या के मामले में दूसरे नंबर पर बिहार रहा। यहां हत्या की 3150 एफआईआर दर्ज हुई। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में 2163 एफआईआर हत्या की दर्ज हुई। राज्य में 2019 की तुलना में हत्या के केस कम हुए। पूरे भारत में हत्या के मामलों में 1% की बढ़ोतरी हुई। ये तो हमने आपको हत्या के मामले में यूपी की हैसियत बताई है। अब आपको ये बताएंगे आखिरकार यूपी में महिलाएं, बेटी कितनी सुरक्षित है, यानी महिला अपराध में यूपी की कितनी हैसियत है। बता दें आपको, महिलाओं से संबंधित अपराधों में भी यूपी सबसे आगे है, या फिर कहें महिला अपराध में भी यूपी को पहले नंबर का तमगा मिल चुका है। 2020 में यूपी में महिला अपराध के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए।
39,385 महिला अपराध के मामले दर्ज हुए। 2019 से यह आंकड़ा 10,468 कम है। 2019 में महिला संबंधी 59,853 अपराध दर्ज हुए थे। अपहरण के भी सबसे ज्यादा 12,913 अपहरण के मामले दर्ज हुए। यूपी में रोजाना 135 महिला अपराध दर्ज हुए हैं। ऐसे ही रोजाना 35 से ज्यादा अपहरण के मामले दर्ज हुए। भारत में अपहरण के मामले 2019 की तुलना में 2020 में कम हुए हैं। 2019 में अपहरण के 1,05,036 मामले दर्ज हुए। 2020 में अपहरण के कुल 84,805 मामले दर्ज हुए। महिला अपराध के मामले में दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है। इन तमाम आंकड़ों को देखने के बाद अब कुछ कहने के लिए नहीं रह गया है। वैसे यूपी और बिहार के लिए एक कहावत बहुत पुरानी है। कहते हैं यहां की धरती से अपराध और अपराधियों का बहुत पुराना नाता है। खैर, आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर? कमेंट करके जरूर बताएं।